हेलो, वेलकम टू माय चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी। मेरे चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। आज की जेनेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज कोडोमिनेंस। देखिए, हमने सीख लिया है व्हाट इज डोमिनेंस, हमने सीख लिया है व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज कोडोमिनेंस कि भाई कोडोमिनेंस क्या है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने कई बार डिस्कस किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समय। तो आपको याद होगा यूनिट फैक्टर्स जो जीन्स है, अगर वो क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो यूनिट फैक्टर्स हैं अगर वो क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मतलब कि आपका क्या है एक डोमिनेंट फैक्टर है, आपका क्या है एक रिसेसिव फैक्टर है। दोनों के दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो जो डोमिनेंट फैक्टर है that will be expressed in the F1 generation। यही बात कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आपका क्या है कैपिटल टी है और आपका क्या है स्मॉल टी है और आप काम कर रहे हैं किस पे पाइसम सेटिवम पे, तो यहां पे आप देखोगे कि आपको एक क्लियर टॉल फिनोटाइप देखने को मिलता है। कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को नहीं मिलता, आपको क्या देखने को मिलता है टॉल फिनोटाइप देखने को मिलता है क्लियर। यहां पे मैं बताना चाहता हूं इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस के केस में व्हाट यू आर गोइंग टू सी द ज्वाइंट एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द एलील्स। पहले के केस में क्या है, डोमिनेंस के केस में क्या है, यू आर गोइंग टू सी द एक्सप्रेशन ऑफ वन एलील, और जो एलील एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं डोमिनेंट। जबकि कोडोमिनेंस के केस में व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आप क्या देखेंगे, you are going to see the joint expression of both of the alleles। देखिए कोडोमिनेंस के केस में अगर क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ओके, आपका ए एलील है यहाँ पे मान लेते हैं और बी एलील है, दोनों के दोनों एलील यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे। यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि भाई ये एलील डोमिनेंट है या ये एलील रिसेसिव है। कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिवनेस यहाँ पे नहीं है। बोथ ऑफ द एलील दे विल बी एक्सप्रेस टुगेदर, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो होपफुली आपको समझ में आ गया व्हाट इज कोडोमिनेंस। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, उन्हीं में से एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। नाउ हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आप देखें MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाले जो एलील्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4। यहां पे याद रखना MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को दो एलील्स कंट्रोल करते हैं। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई LM, ओके, LM लिखते हैं, और एक दूसरे को हम लिखते हैं LN, ओके। ये दोनों के दोनों एलील एक्चुअली में कोड करते हैं एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो एक्चुअली में ट्रांसफर करते हैं शुगर रेजिड्यू ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन्स, ओके। तो यहां पे आप देखेंगे, मान के चलते हैं जो LM है इस तरह से सर्कुलर टाइप के शुगर रेजिड्यू अटैच कर देता है ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटीन्स, ओके। तो यहां पे सर्कुलर टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं। LN क्या है, यू आर गोइंग टू हैव दिस ट्रायंगुलर शेप के ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं। तो याद रखिएगा जो LM और LN है जीन्स, दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और यहाँ पे क्या है दोनों के केस में डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं किसी इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो क्या है LM, ओके। तो इस कंडीशन को देखिएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यू आर गोइंग टू हैव सर्कुलर, ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ RBC। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि RBC के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच हुए हैं उनके कारण RBC का क्या फिनोटाइप हो गया M फिनोटाइप। अब अगर इंडिविजुअल क्या है उसका जीनोटाइप क्या है LN, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच होंगे ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ओके। तो LN मैंने बताया था, इस तरह के हम ट्रायंगुलर मान के चलते हैं, इस तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच कर रहा है, तो इसको हम मान के चलते हैं N फिनोटाइप बन रहा है ऑन द सरफेस ऑफ RBC। अगर कंडीशन क्या है, यू आर गोइंग टू हैव बोथ ऑफ द एलील्स, LM भी प्रेजेंट है और LN भी प्रेजेंट है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, यू आर गोइंग टू सी द ज्वाइंट एक्सप्रेशन। तो दोनों टाइप के जो फिनोटाइप्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, एम फिनोटाइप भी देखने को मिलेगा और एन फिनोटाइप भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा बोथ एलील्स दे आर बीइंग एक्सप्रेस्ड टुगेदर, और उनके कारण क्या है, यू आर गोइंग टू हैव बोथ टाइप ऑफ फिनोटाइप। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हम कोडोमिनेंस। यहाँ पे देखिएगा कोडोमिनेंस के केस में बोथ एलील्स विल बी एक्सप्रेस्ड टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में भी थोड़ा डिटेल में, वहां पे भी हम देखेंगे कोडोमिनेंस का फिनोमेना। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उस वीडियो को आप देखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में भी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लेंडेड फिनोटाइप, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ओके, कोडोमिनेंस के केस में क्या है, बोथ एलील्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड। ओके, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, एक ब्लेंडेड फिनोटाइप देखने को मिलता है। यहाँ पे बोथ एलील्स दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड टुगेदर। एक बार मेरी वीडियो देखिएगा रिलेटेड टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आप जानते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके, वी आर गोइंग टू हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब याद रखिएगा जो इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, उनकी आरबीसी की सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन। बी ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स है उनकी आरबीसी के सरफेस पे क्या है, बी एंटीजन। ए बी ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स है उनकी आरबीसी के सरफेस पे क्या है, ए बी एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप की जो इंडिविजुअल्स है उनकी आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन्स नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, एंटीजन्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एक्चुअल में ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अभी आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक बात याद रखिएगा, एवरी इंडिविजुअल्स दे आर गोइंग टू हैव FUT1 एलील। ओके, हम बोल सकते हैं इसको FUT1 एलील। ओके, नाउ FUT1 एलील इट इज गोइंग टू कोड फॉर वन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। एवरी इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड ग्रुप, ओके, हर ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल उसके अंदर क्या बन रहा है, फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। नाउ दिस एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्चुअल में क्या करता है, H सब्सटेंस प्रिकर्सर को कन्वर्ट करता है H सब्सटेंस में। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज H सब्सटेंस प्रिकर्सर। H सब्सटेंस प्रिकर्सर क्या है, गैलेक्टोज और N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, जब ये दोनों अटैच है एक दूसरे से तो ये क्या है, H सब्सटेंस प्रिकर्सर। तो यहाँ पे N एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है किससे, गैलेक्टोज से। अब ये जो H सब्सटेंस प्रिकर्सर है इट विल बी मॉडिफाइड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस पे अटैच कर देगा फ्यूकोज शुगर। अब यहाँ पे जो फ्यूकोज शुगर है गैलेक्टोज पे आके अटैच हो जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना इसको हम क्या बोलते हैं, H सब्सटेंस। तो याद रखिएगा हर इंडिविजुअल के अंदर इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्लड ग्रुप व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी द सिंथेसिस ऑफ H सब्सटेंस। हर किसी के अंदर क्या बन रहा है, H सब्सटेंस बन रहा है। अब यहां पे देखिएगा आरबीसी के सरफेस पे हर किसी के में क्या बन रहा है, H सब्सटेंस बन रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आई, ओके, तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। ओके, तो यहां पे जो ओ ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्या बन रहा है, H सब्सटेंस बन रहा है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये बात याद रखिएगा। अब मैं बताना चाहता हूं अगर जीनोटाइप क्या है, IA स्मॉल आई, या क्या है होमोजाइगस कंडीशन IA, तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्या है, एक एंजाइम बन रहा है। ओके, एक स्पेशल टाइप का शुगर ट्रांसफरेज एंजाइम बन रहा है। ये जो एंजाइम है वो ऐड करता है N एसिटाइल गैलेक्टोसोमीन। क्या ऐड कर रहा है, N एसिटाइल गैलेक्टोसोमीन टू द H सब्सटेंस। ओके, तो H सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया और यहाँ पे क्या बनता है,
ए एंटीजन बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने रिप्रेजेंट किया इसको इन्वर्टेड वी के फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भी जो एच सब्सटेंस है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए एंटीजन बन गया। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स जिनकी आरबीसी की सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन है, उनका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। ओके, तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इंडिविजुअल्स उनका जो जीनोटाइप क्या है, आई बी स्मॉल आई बी, तो यहां पे एक दूसरे टाइप का एंजाइम बनेगा और वो ऐड करेगा क्या, गैलेक्टोज टू द एच सब्सटेंस। ओके, तो यहां पे इन्वर्टेड बी टाइप मैंने दिखाया है कि भी इस तरह से एच सब्सटेंस है, उसकी सरफेस पे आके क्या अटैच हो गए हैं, गैलेक्टोज। ओके, तो यहां पे एक्चुअली में क्या बन रहा है, बी एंटीजन बन रहा है। जिन इंडिविजुअल्स की आरबीसी की सरफेस पे क्या है, बी टाइप एंटीजन है, तो उनका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया किस कंडीशन में ए ब्लड ग्रुप होगा और किस कंडीशन में क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अगर इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप, किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा एच सब्सटेंस है, उसके सरफेस पे एन एस्टाइल गैलेक्टोसोमीन अटैच हो जाएगा। ओके, तो कुछ एच सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स उनके सरफेस पे क्या हो गया, एन एस्टाइल गैलेक्टोसोमीन अटैच हो गया, मतलब कि ए एंटीजन बन गया। कुछ एच सब्सटेंस के सरफेस पे क्या अटैच हो गया, गैलेक्टोज, मतलब कि बी एंटीजन बन गया। ये कैसे हो रहा, आई ए और आई बी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहां पे क्या है, आई ए आई बी इंडिविजुअल्स, उनका अगर जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी, तो इस कंडीशन में दोनों एंजाइम्स बनेंगे। तो एच सब्सटेंस है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए एंटीजन एज वेल एज इनटू बी एंटीजन। तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे क्या, ए एंटीजन बी और बी एंटीजन बी। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो आरबीसी के सरफेस पे क्या, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और यही मैंने आपको बताया है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस। यहां पे क्या, आई ए एलील वो भी एक्सप्रेस हो रहा है, आई बी एलील वो भी एक्सप्रेस हो रहा है। व्हेन यू आर गोइंग टू हैव एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द एलील्स टुगेदर, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। होपफुली आपको समझ में आ गया क्यों इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। ओ ब्लड ग्रुप क्यों होता है, ए ब्लड ग्रुप क्यों होता है, बी ब्लड ग्रुप क्यों होता है, ए बी ब्लड ग्रुप क्यों होता है। अब मैं आपको और भी बातें बताना चाहूंगा रिलेटेड टू ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। याद रखिएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 3 एलील्स कंट्रोल करते हैं। कौन से, एक तो क्या है हमारा स्मॉल आई, ओके, स्मॉल आई, ओके, वो रिप्रेजेंट, और दूसरा क्या है आई ए, और तीसरा क्या है आई बी। अब यहां पे आप देखोगे यू आर गोइंग टू हैव 3 एलील्स, और जब किसी फिनोटाइप को 2 से ज्यादा एलील्स कंट्रोल करते हैं तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। व्हेन द फिनोटाइप इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मैनी एलील्स, दैट फिनोमेना इट इज नोन एज मल्टीपल एलील्स। तो यहां पे देखिएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलते हैं, 4 फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। यहां पे एक बात और देखिएगा, इन दिस सिचुएशन यू आर गोइंग टू हैव 6 जीनोटाइप्स। यहां पे क्या है, 6 जीनोटाइप्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं एक बार देखते हैं। ओके, तो यहां पे क्या देखने को मिल सकते हैं, 6 जीनोटाइप्स। पहला क्या हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आई। ओके, अगर आप देखें ए ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई स्मॉल आई ए। ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है। अगर आप देखें बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ओ आई बी। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों में क्या है, बी ब्लड ग्रुप बनेगा। अब अगर इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या है, आई ए आई बी जीनोटाइप, तो यहां पे क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहां पे देखिएगा 4 फिनोटाइप्स बन सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, और क्या है 6 जीनोटाइप्स बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, 6 जीनोटाइप्स।
होपफुली सब बातें आपको समझ में आ गई रिलेटेड टू कोडोमिनेंस। यस, हियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट मल्टीपल एलील्स। आपको सब बातें समझ में आ गई रिलेटेड टू ABO ब्लड ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस टाइम।